दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल में एस्ट्रो गुरुजी रोहित मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों को कुंडली टॉपिक के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं कि किसी भी कुंडली को उठा करके किसी भी तरह से आप हाथ में लेते ही आपको कुंडली समझ में आ जाएगी। आप किसी को पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत, आप स्वयं कुंडली देखना सीखें। मित्रों, मैंने सबसे फर्स्ट बार आपको बताया था पार्ट 1, 2, 3, 4 आदि में ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में इसमें लिखा है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस, 9 हाउस, 10 हाउस, 11 हाउस, 12 हाउस। मित्रों, सबसे पहले बात तो कन्फर्म कर दें कि ये हाउस कभी बदलते ही नहीं। अगर बदलते हैं तो इनकी राशियां बदलती हैं। ये हाउस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मित्रों, ये कभी नहीं बदलता। हर एक कुंडली में ये सेम ही रहता है। ये कभी नहीं बदलता। दूसरी बात, मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, आपको सबसे पहले ग्रहों को याद करना है, नक्षत्र याद करना है। ग्रह नक्षत्र याद करने के बाद आपको सबसे प्रथम में इस घर को जानना है। तो सबसे पहले जो प्रथम भाव है, इसमें से आपको क्या देखना है। मैंने आपको बताया था कि शरीर, रंग, शरीर कैसा रहेगा, रंग कैसा रहेगा, उसकी आकृति कैसी होगी, विवेक कैसा होगा, गौरव कैसा होगा, विनम्रता कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। तो ये आपको फर्स्ट भाव दर्शाता है कि ये कुंडली में, मान लिया यहाँ एक बात ध्यान देख लें, यहाँ नंबर लिख दिया हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कोई भी नंबर यहाँ से ले लो। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 नंबर ले लिया। ये कुंडली शुरू हुई 5 नंबर से। इस कुंडली में लिखा है 5 नंबर। इस कुंडली के अकॉर्डिंग इस कुंडली के मालिक कौन हुए? 5 नंबर में कौन है? सूर्य। इस कुंडली के मालिक हुए सूर्य। तो इस कुंडली के माध्यम से आपको ये समझना है, किसी की भी कुंडली हो, समझना है कि उसका शरीर कैसा रहेगा। तो शरीर रहेगा सूर्य की तरह तेज, चमक, प्रकाश, रंग स्वर्ण, गौरवर्ण, आकृति बड़ी आकृति वाला। विवेक कैसा रहेगा? सूर्य के समान प्रभावशाल, चारों तरफ चारों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति फैलेगी। गौरव कैसा रहेगा? चारों दिशाओं में उसका गौरव फैलेगा। विनम्रता कम रहेगी। सूर्य जो है क्रूर ग्रह है, इसलिए विनम्रता कम होगी। स्वभाव कैसे रहेगा? उग्र स्वभाव। तो ये आपको देखना है कि प्रथम भाव की कुंडली से हमें क्या विचार करना है। अगर यहाँ सूर्य हुए तो इसकी अगली राशि क्या है? अगली राशि है कन्या। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर लिख दिया। ये मान लीजिए 6 नंबर है। इनको नाम से नहीं जानेंगे, बात ध्यान दीजिएगा, इनको नंबर से ही जानेंगे। ये नंबर है, इन नंबरों से ही इन राशियों को जाना जाता है। तो ये कौन हुए? सिंह, कन्या। अच्छा, कन्या के स्वामी कौन से हैं? बुधदेव। अब बुधदेव कन्या के स्वामी हैं, तो दूसरा घर किस चीज़ का है आपका? धन, धान्य। मैंने आपको बताया था कि दूसरा घर किस चीज़ का है? धन, धान्य, संचित संपत्ति, वाणी आदि। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि मेरा जो संचित धन है, धान्य है, संपत्ति है, वाणी है, ये कैसी रहेगी? तो वाणी का अर्थ धन, धान्य आपका बुध जैसा। तो बुध लक्ष्मी के ही स्वामी है। तो आपके पास अच्छा धन होगा, अच्छा संचित संपत्ति आपको प्राप्त होगी।
और वाणी आपकी कैसी रहेगी? वाणी वागपटुता में आप बिल्कुल चतुर होगे, क्योंकि यहाँ कन्या बुध बैठे हुए हैं, आपकी वाणी बहुत श्रेष्ठ होगी। तीसरी बात हमने आपको बताया था मित्र ग्रह, समग्रह, शत्रु ग्रह। ये हुए मित्र ग्रह, ये शत्रु ग्रह। मित्र मित्र हैं, शत्रु शत्रु हैं। लेकिन जब कुंडली के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कोई बात, तो यहाँ से डिटेल समझ में आती है। मैं आपको यहीं आज से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे द्वितीय में भाव कौन है? छठा, कन्या। इसका मैंने आपको बता दिया कि धन कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, संपत्ति कैसी रहेगी। तीसरा हमने यहाँ रख दिया, जब 6 नंबर ये है तो 7 नंबर यहाँ होगा। ये आपका 7 नंबर है। 7 नंबर में कौन सी राशि होगी ये आपको देखना है। तो 7 नंबर में तुला। 7 नंबर की जो राशि है वो तुला है, और इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। और ये किस चीज़ का पराक्रम होता है, किस चीज़ का भाव होता है? पराक्रम, धैर्य, आयु, छोटे भाई बहन। तो इसमें से आपको ये निर्णय करना है कि शुक्र देव आपको क्या दे रहे हैं, आपको कितना पराक्रम करा रहे हैं, आपको पराक्रम से क्या फल मिल रहा है, क्या यह धैर्य, क्या आयुष मिल रहा है। इस चीज़ को आप इस भाव से समझेंगे। और यहाँ पर यदि 7वां है तो इस घर में 8वां होगा। ये आपका अष्टम घर हो गया। अष्टम घर का स्वामी कौन है? राशि कौन सी? अष्टम। ये अष्टम का मतलब वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। अब ये भाव क्या है? इस भाव को क्या कहते हैं? इस भाव को कहते हैं सुख, संपत्ति, माता, भवन, भूमि, वाहन, वैभव आदि इत्यादि जितने भी सुख, समृद्धि, वाहन है, माता है, वो सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है, वो चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। अतः चतुर्थ भाव में यदि अष्टम भाव बैठ गए, चतुर्थ भाव में यदि अष्टमेश बैठ गए, मंगल बैठ गए, वृश्चिक राशि बैठ गई, तो ये वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल यदि यहाँ बैठ गए हैं तो आपका जो ये सुख, सुविधा, वैभव, संपत्ति है, तो ये यहाँ से देखा जाता है कि ये मित्र हैं कि शत्रु। तो विशेष करके सूर्य के जो चतुर्थ 4, 8, 12 ये केंद्र भाव 1, 4, 7, 10